अब बात करते हैं मिशन 2024 की। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जल्दी ही तारीखें आ जाएंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ और तूफानी दौरे करने जा रहे हैं। 10 दिनों में 12 राज्यों में जाएंगे और इन 10 दिनों में 30 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले आखिर क्यों प्रधानमंत्री के दौरे अहम हैं और मिशन 400 प्लस के लिए क्यों जरूरी हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। 24 में 400 पार। फिर एक बार सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। एनडीए को 400 पार ले जाना है, बीजेपी को 370 सीटें जितवानी। पिछली तकरीबन हर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहे हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी एक करिश्माई नेता है और वो पिछले कई चुनावों में ये साबित कर चुके हैं। सभी जानते हैं कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही 24 के चुनाव की भविष्यवाणी की जा सकती है? आखिर बीजेपी के पास ऐसी क्या रणनीति है जिससे 400 प्लस का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है? जवाब जानना चाहते हैं तो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर का दौरा कर रहे हैं और अगले 10 दिन के दौरान वो 12 राज्यों में जाएंगे। इस दौरान 29 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, करोड़ों की सौगातें मिलेंगी। यानी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर का तूफानी दौरा करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत चंद घंटे बाद होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के तूफानी दौरे में तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक शामिल हैं। इनमें कुछ को छोड़कर बाकी वो राज्य हैं जहां चुनाव में बीजेपी की कड़ी कमजोर साबित हो रही है। पीएम मोदी 4 से 6 मार्च 2024 को तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। आज पीएम सबसे पहले तेलंगाना पहुंचेंगे, जहां आदिलाबाद में सुबह 10:30 बजे 56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो ओडिशा में जाजपुर के चंडीखोले में दोपहर 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 6 मार्च को सुबह 10:15 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 1.5 महीने के दौरान पीएम देश के बड़े हिस्से का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस खासतौर से दक्षिण के राज्यों पर है, जिसकी वजह भी है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कुल 118 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, जो तेलंगाना में मिली थी। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा के करीब 30 सीटों पर विजय मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी का इस साल का तमिलनाडु का ये चौथा दौरा होगा। इससे पहले वो 2 जनवरी, 19 जनवरी और 27 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। वहीं इस साल 3 बार वो केरल का दौरा कर चुके हैं, जहां लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2024 के चुनाव में दक्षिण के 2 राज्यों को डिकोड कर पाएगी? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक का दौरा कर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा जाएंगे। 5 मार्च को ओडिशा के चांडीखोल में रैली के साथ की कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। 6 मार्च को ही प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे, जहां कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसी दिन बारासात में पीएम मोदी की रैली होगी। 6 मार्च को ही पीएम मोदी की बिहार के बेतिया में भी रैली होनी है। इसके अगले दिन यानी 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में होंगे।
श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग होगी। 8 मार्च को दिल्ली में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 8 मार्च को ही वो शाम को असम के लिए रवाना होंगे। 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में रैली के साथ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 9 मार्च को असम के जोरहाट में कई रैली करेंगे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 10 मार्च को मोदी यूपी के आजमगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही एक रैली भी करेंगे। 11 मार्च को दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।